अस्सलामुअलैकुम सामीन, आपकी मेज़बान अस्मा जावेद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके कुर्बो जवार में सब आसानी, आफ़ियत और बेहतरीन होगा। हम इसके लिए दुआगो हैं और यकीनन आप इसके लिए कोशां हैं। सामीन, एक बार फिर हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान डेंटिस्ट, डॉक्टर्स और वो अफराद जो यकीनन आपको खुशियाँ बिखेरने में मदद देते हैं, आपको मुस्कुराने में मदद देते हैं और आपकी ज़िंदगी को आसान रखते हैं। डॉक्टर हुज़ैफ़ा और डॉक्टर शायान एक दफ़ा फिर हमारे प्रोग्राम में आप लोगों को खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत शुक्रिया आपकी उन मालूमात का जो आपने हमें पिछले प्रोग्राम में फ़राहम की और यकीनन मुझे तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे लिए बहुत आसानी इसलिए हो गई कि मैं अपना भी मुहासबा कर सकती हूँ और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बहरहाल गाइड और एडवाइस अब ज़्यादा ऑथेंटिकली कर सकती हूँ, ज़्यादा ज़ोर देकर कर सकती हूँ कि पहले उससे मेरी नॉलेज जो थी वो सिर्फ़ किताबी थी। मगर आप लोग जो कि डॉक्टर हैं और आप लोग जो कि इस शोबे से मुंसलिक हैं और रोज़मर्रा के मामलात में आप देख रहे हैं कि दुनिया या हमारे लोग किन मसाइल का शिकार है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। उम्मीद है यूनिवर्सिटी पहुंचने में आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आई होगी। नहीं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हुज़ैफ़ा या डॉक्टर शायान, जो हमें आरा मौसूल हुई है उनकी रोशनी में मैं देख रही थी कि हमारे लोग बहुत से कन्फ्यूजन का शिकार हैं जब बात रूट कैनाल की आती है, जब बात दांत के रिप्लेसमेंट की आती है। रूट कैनाल का सुनकर मैं देखती हूँ कि लोगों के तासुरात बदल जाते हैं। सवाल करने वालों ने ये पूछा कि दांत नया लगा देने से टेस्ट बड्स ख़त्म हो जाते हैं। यानी अब मैं नहीं जानती कि ये मिसकंसेप्शन है या उनकी मालूमात का ज़रिया क्या है, मगर क्या आप हमें तफसील से बताएंगे ये क्या प्रोसीजर है, इसकी ज़रूरत कब पेश आती है, कब इसके लिए हम लेट हो जाते हैं, या अगर ये प्रोसीजर हम करा लेते हैं तो उसके बाद उसको डैमेज से बचाने के लिए एक जनरली बग़ैर डॉक्टर के पास जाए क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। डॉक्टर शायान, मैं आपसे शुरू करती हूँ। आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे इसको? यस मैम। सो 3-4 स्टेजेस हैं किसी भी टूथ को कम्प्लीटली ख़त्म होने में, एंड उसको उन 3-4 स्टेजेस में हम अगर कैच करके डिफरेंट ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं ताकि वो नेक्स्ट स्टेज पे प्रोग्रेस ना करे। नंबर 1 स्टेज प्रिवेंशन। ब्रश आपने किया, लगा ही नहीं बैक्टीरिया, राइट? स्केलिंग की, बैक्टीरिया नहीं लगा, एवरीथिंग इज़ गुड। लेट्स से कि कीड़ा लग जाता है, ठीक है, जो हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी, कीड़ा कैसे लगता है, व्हाट द प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बट खैर, लेट्स से कि बैक्टीरिया आ गया वहाँ पे, सेटलमेंट कर गया और दांत को उसने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, दांत आपको काला काला लग रहा है, ठीक है, या उसमें एक छोटा सा सुराख है। टिपिकली व्हाट अ गुड डेंटिस्ट शुड डू, उसके बाद इसके सही तरह से एग्जामिन करें फिजिकली भी, और उसके बाद एक एक्सरे करें। एक्सरे करके हमें ये पता चलता है कि वो नर्व के करीब है या दूर है, ठीक है। अगर नर्व के दूर है, फाइन लाइंस हैं, आप एक फिलिंग से उसको कवर कर देंगे। मेरे लिए ये आज बहुत नई बात है, मेरे लिए बहुत नई बात है कि अगर कैविटी भी है तो आप एक्सरे करते हैं। मुझे याद है पहले तो शायद ऐसे नहीं होता था, कुछ अरसे पहले तो ऐसे नहीं होता था। कैविटी है तो डॉक्टर बस उसकी फिलिंग कर देते थे। क्या ये एक्सरे असेसरी है या रिक्वायरमेंट है? दैट्स अ रिक्वायरमेंट, हर डेंटिस्ट को करना चाहिए। व्हाई इज बिकॉज हमें तो ऊपर से नजर आ रहा है, राइट? बैक्टीरिया अंदर तक कितना जा रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट? इट्स लाइक द नॉर्मल आई कैन नॉट सी बियॉन्ड अ सर्टेन रेंज एंड अ सर्टेन साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमें नजर नहीं आ रहा अंदर क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो हम उसको भी एक फिजिकली तो एग्जामिन कर ही रहे हैं,
बट एक्सरे लेना एक ज़रूरी, और बाय द वे जिसका एक मिसकंसेप्शन ये भी कि एक्सरे लेने से सीधा इट लीड्स टू कैंसर एंड हाँ जी, लाइक और बिल्कुल इश्यूज, बिल्कुल राइट? वही कहना चाह रही थी। डिजिटल एक्सरेज जो पाकिस्तान में आजकल होते हैं, हर अच्छे डेंटिस्ट के पास होना चाहिए। इस तरह कोई इशू नहीं होता। इट्स बहुत कम रेडिएशन होती है, वो आप पूरा दिन भी लगे रहोगे, आपको पूरा दिन क्या आप पूरी ज़िंदगी भी लगे रहोगे। देयर इज़ नो सॉर्ट ऑफ रिसर्च टू सपोर्ट दिस फैक्ट कि दैट लीड्स टू कैंसर। देयर इज़ नो रिसर्च ठीक। एवर। तो एक्सरे से नहीं डरना। एक्सरे डेंटिस्ट 10 दफ़ा भी ले रहा है आपकी बेहतरी के लिए ले रहा है, ताकि उसको समझ जाए कि डिजीज़ कैसे है, किस तरह प्रोग्रेस सही। कर रहे हैं, किस हद तक, और वो ट्रीट उसको किस तरह कर सकते हैं। इस तरह मैंने आपको बताया कि अगर इफ इट्स अवे फ्रॉम द नर्व, फिलिंग से ट्रीट हो सकता है, एक्सरे में नजर आ जाएगा फिलिंग कर दी, ठीक है। ओके, दैट्स लाइक इजी ऑन योर पॉकेट एज वेल। रूट कनाल से फिलिंग्स हमेशा लेस एक्सपेंसिव होंगी, चाहे कोई भी क्लिनिक हो, गारंटीड, ठीक है। स्केलिंग उससे भी चीपर होनी चाहिए। खैर आपने फिलिंग कर दी, उसके बाद फिर लेट्स से कि नर्व के करीब है, नर्व को टच कर रहा है, प्रोग्रेस कर गया उससे बियॉन्ड भी, ठीक है। ये क्या चीज है, यानी प्रोग्रेस कर गया और मतलब नर्व को मैम, टच कर रहा है, हाँ यानी कैविटी का एक दर्द होता है, अगर वो नर्व के करीब है तो क्या, कैविटी तो कैविटी है, एग्जैसरबेट करेगा दर्द ज़्यादा होगा, अच्छा, उठते बैठते दर्द होगा क्या ज़्यादा। वो फिलिंग से ठीक नहीं होगा? नहीं, बिकॉज इफ इट अफेक्ट्स और नर्व इज लाइक जस्ट अ लेमैन टर्म, एक्चुअली उसे कहते हैं पल्प होता है। इट्स लाइक वहाँ पे ब्लड वेसल्स पड़ी होती है, वहाँ पे नर्व भी है एट द सेम टाइम, एवरीथिंग, राइट। अगर वहाँ तक पहुँच गया, द इन्फेक्शन इज देयर, तो फिर वो रूट की कनाल में चला जाता है। रूट की कैनाल कैनाल्स में चला, बैक्टीरिया, इसलिए इसका नाम रूट कैनाल है, रूट Exactly. की कैनाल में चला एग्जैक्टली, जाता है। रूट, ओके, एग्जैक्टली। सो टूथ के जनरली यही होते हैं कि लाइक एक क्राउन है एंड देन देयर इज द रूट पोर्शन। द रूट पोर्शन हैज कैनाल्स। उन कैनाल्स से, जिस तरह कैनाल्स में क्या होता है, यूजुअली पाइप्स होते हैं, बिल्कुल, पाइप्स के बकिया विल थिंक ऑफ देम मैं एज समझ ब्लड गई। वेसल्स एंड नर्व्स, वो आगे वहाँ पे अगर वहाँ तक पहुँच गया, ऑब्वियसली उस एरिया को भी हमने क्लीन करना है बिफोर वी फिनिश इट ऑफ, राइट, विद अ फिलिंग या जो भी है, उसको क्लीन करने के लिए फिर रूट कैनाल करनी पड़ती है। अच्छा, और रूट कैनाल क्या करते हैं? आई मीन जैसे इन्फेक्शन तो वहां तक पहुंच गई, Exactly. आपने कहा वहां तक फिलिंग नहीं हो सकती, एग्जैक्टली, तो फिर क्या होता है? एग्जैक्टली। रूट कैनाल ट्रीटमेंट होती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज बेसिकली हम उस जगह को साफ करते हैं, रूट कैनाल्स को। ओके, Well, you can think of them as, हम फाइल्स यूज करते हैं, फाइल्स you can think of them as like small knives. ठीक है, हम वहाँ पे जो भी इन्फेक्शन है वो उसको clear कर खत्म देते क्लियर करते हैं, एग्जैक्टली, तो with knives, with जो फाइल्स है, with the irrigants. मैं समझ गई, लेकिन हमें तो ये पता चलता है कि रूट कैनाल का मतलब है कि आप उस दांत को कनेक्ट करने वाली कैनाल को ही डिस्कनेक्ट कर देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं क्या? करना पड़ता है। अच्छा, ये भी होता है, ये मतलब भी कि होता है। देखिए ना, अब वहाँ पे नर्व्स और ब्लड वेसल्स पड़ी हुई हैं। अच्छा, तो ये You क्या, have to इसका मतलब remove आप it. दांत को डेड कर देते हैं? दांत टेक्निकली यस, योर दांत टेक्निकली दांत डेड देखिए, हो जाता है। exactly. And there are two blood supplies to the tongue. एक होती है जो बोन के थ्रू आ रही होती है, जहाँ से बोन ने पकड़ा होता है दांत। एक होती है नर्व सप्लाई जो दांत के अंदर होती है, जो रूट कैनाल होती है। अब जब इन्फेक्ट होता है दांत, तो सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो कैनाल्स के थ्रू बोन में आने शुरू हो जाते हैं। ठीक तो है, रूट कैनाल्स के अंदर वी हैव टू क्लीन दोस कैनाल्स एंड ब्लॉकेट देम। अच्छा, block करते हैं। यस, ताकि वो Exactly. बैक्टीरियाज जो है वो अंदर जा ना सके। ठीक है, पार्शली डेड हो जाता है दांत, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी और सारा कुछ खत्म हो जाता है, बट फ्रॉम द प्लेस जहाँ से हड्डी ने उसको पकड़ा होता है, दैट्स कंप्लीटली अलाइव। Exactly. वो मतलब अच्छा, part वो life- अलाइव, Yes. यही मेरे Yes. ज़हन में आ रहा था। But the tooth कि अगर आप- itself, हाँ, हाँ, मैं- tooth itself it's dead, मतलब उसको न्यूट्रिशन नहीं जा रही हो। लेकिन मैं समझना ये चाह रही थी कि अगर वो डेड हो गया तो वो तो एक दिन खुद ब खुद गिर जाएगा। नहीं, इट इज इट इज स्टिल अलाइव। उसको पेरिडोंटल लिगामेंट Exactly. जहाँ से उसने हड्डी ने उसको हड्डी, पकड़ा हुआ है, वो सारा gums ने, है। वो सारा भी अगर वो यानी कोमा blood में है, चला उसको- गया, इन अदर वर्ड दांत Yes. कोमा में, यानी उसको- it's- उसकी फीलिंग्स हमने उसकी खत्म कर दी। feelings ऐसी उसकी फीलिंग्स बट वो उधर ही रहेगा। Yes. सही हो गया। वो तो ही मतलब रहेगा। मैं तो एक आम ऐसे ही फहम बिल्कुल, इंसान की बिल्कुल, जबान में बिल्कुल बात ऐसे, कर रही बिल्कुल थी कि वो उसमें वो सारा कुछ चल रहा है हम्म, और बस सिर्फ वो अब खुद से कुछ नहीं कर पा रहा। yes, yes. तो ऐसी- अब ये है कि इट इज देयर It is एंड यू there. नीड नॉट टू वरी हम्म, कि Exactly. whatever is required it's doing. Exactly. It is connecting the rest of the face shape as well, बिल्कुल ऐसे। और Exactly. आपके दांतों में गैप नहीं कर रहा, बिल्कुल, हड्डी को भी मेंटेन हड्डी को मेंटेन कर रहा है। Exactly. अच्छा, ये रूट कैनाल है, तो लोग इससे इतना डरते क्यों है? Well, मतलब है, मैं fortunately- मुझे लगेगा जैसे कोई बहुत बड़ा मेजर बिल्कुल। ऑपरेशन होने जा रहा है। Because of the pain. इसमें Not pain होती है? The pain. because of the pain that much, मैं because of bad experiences लोगों से सुना अच्छा। होता है, और हमारे पाकिस्तान में इतने ज़्यादा unfortunately quacks बैठे हैं, quacks as in those who are not dentists but are practicing as dentists, ओके, तो वो काम And even जिस तरह dentists who उनके- are not dentists who are Yes. practicing as Even dentists. मैम जो आप कह रही है ना, fillings के लिए is X-ray required, they don't even do X-rays for root canal. Exactly.
which is very bad. अच्छा, यानी आपका इन मिसालों से मकसद ये है कि हमें डेंटिस्ट के पास जाते हुए शदीद एहतियात बरतनी चाहिए। Yes. किसी के पास भी जाते हैं, किसी के पास मैं भी गाड़ी जाते ठीक हुए कराने यानी भी जाऊंगा तब भी मुझे ये कि मुझे तो very गाड़ियों का good, नहीं पता, बहुत ज़बरदस्त मुझे बात कल कही को कोई आपने। भी यानी हमें जब हम सब्जी लेते हुए तहकीक करते हैं, एग्जैक्टली जब हम बैंक से पैसे लेते हुए गिनते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हुए क्यों नहीं ऑफ तहकीक कोर्स करते कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका रिसेप्शन क्या है और उसका एग्जैक्टली। और वो भी मैम आप ना आई फील लाइक आप गेज नहीं कर पाते हो। आप किस तरह गेज करोगे? अब किसी का अच्छा खूबसूरत रिसेप्शन होने से या अच्छी पिक्चर लगे होने से आपको नहीं पता चलेगा कि ये अच्छा डॉक्टर है कि नहीं। हाँ, मे बी आप गेज कर सकते हो बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस। इफ आई यही ट्रस्ट आपने कहा समबडी, है, बिल्कुल यही आज जैसे Yes. डॉक्टर हुज़ैफा आपने कहा कि लोगों का एक्सपीरियंस होता है जो Exactly. ट्रैवल करता है आपकी रिप्यूट को और आपकी बिल्कुल। गुडविल को। Yes. तो आप तलाश करें कि ऐसा डॉक्टर जो बिल्कुल। कि who knows कि how to treat with it। एग्जैक्टली। और उसमें भी इवन लाइक वही वाली बात है कि मैं डॉक्टर हुज़ैफा, अगर आप फॉर एग्जांपल मैं आप यू कम एज अ पेशेंट, आपको कुछ नहीं पता मैं आपके माउथ में क्या कर रहा हूँ, मैं आपको कोई भी नई बात कर दूंगा, कोई इधर से उधर साइंस मार दूंगा, आपको क्या पता चलेगा? सेम जिस तरह मैं गाड़ी ठीक कराने जाऊंगा, वो मुझे बता देगा आपकी ये चीज़ें खराब, मुझे तो नहीं पता खराब है कि तो नहीं, इसका मतलब मैं है करा कि लूंगा। हम ये प्रोग्राम करके बहुत से लोगों को एक्यूप कर रहे हैं डेफिनेटली कि उन्हें क्या Definitely. करना चाहिए। बहुत एक Definitely, दफ़ा ma'am. फिर बहुत शुक्रिया आप दोनों का नो प्रॉब्लम। कि हम सबको आप जो है वो नॉलेजेबल बना रहे हैं और हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि हमें आइंदा किस तरह रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। अच्छा, ये जो एक बात है कि जैसे आपने बोला कि आप रूट को डिस्कनेक्ट कर देते हैं टूथ के साथ, मैं ऐसा कॉमन मैन में अपनी बात कर रही हूँ, ये एक कॉन्सेप्ट है कि दांत कुछ स्क्रीशंस क्या कहते हैं माउथ के अंदर स्लाइवा में ऐड करते हैं विच इज़ एक्चुअली गेट अस द टेस्ट एज वेल। तो क्या ये टेस्ट बड्स जो हैं इनका दांतों से कोई ताल्लुक है? नो ताल्लुक एट ऑल। Not at all. दांतों का टेस्ट बड से कोई ताल्लुक नहीं? टेस्ट बड्स आर ऑन योर टंग। आंखों के साथ भी ताल्लुक नहीं है। कई लोग कहते हैं आंखें कमजोर हो जाती हैं दांत निकलवाने के बाद, उसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। Voice With चली जाती है। age, आपके टेस्ट बड्स कम होते जा रहे होते हैं, तो आपका वैसे ही टेस्ट कैपेबिलिटी हल्की फुल्की कम हो रही होती है। विद एज आपकी आंखें भी खराब हो रही होती है विद एज। और आप उसका कसूरवार दांतों को ठहरा देते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली 40 to 50 इयर्स की एज में आपने कोई डेंटल प्रोसीजर कराया, उसी एज में आपकी टेस्ट थोड़ा सा कम हो रहा है, आई साइट थोड़ी सी वीक हो रही है, तो पेशेंट समझता है ये कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर था, वो दांत था, वो दांत निकला है तो ये सारा इशू शुरू हो गया। बट इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल एनाटॉमिकली नर्व सप्लाई की तरीके से कहीं से भी ताल्लुक नहीं। अच्छा, तो यानी इसका मतलब है कि रूट कैनाल की नौबत हमें नहीं आने देनी चाहिए। वी शुड ट्रीट द कैविटी इमीडिएटली Exactly. देन एंड देयर। डू अ उसको- फिलिंग रूट कैनाल पे ना जाए। रूट कैनाल। रूट कैनाल के बाद द ओनली ऑप्शन इज दांत निकाल। अगर देयर इज अ पॉइंट के इसके बाद रूट कैनाल से भी हम नहीं कर सकते। अच्छा, रूट कैनाल से भी मामला हल नहीं होता क्या कुछ केसेस में? मैम डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज। आफ्टर अ पॉइंट अगर वो डिजीज ने दांत को बिल्कुल लेट्स से स्प्लिट कर दिया, रूट कैनाल ने उसको क्या बचाना, राइट? हम उसको वापस जोड़ तो अच्छा, नहीं सकते। स्प्लिट का मतलब है कि यानी इट इज Even गोइंग from टू the कम root, आउट, इवन फ्रॉम द रूट लेट्स से अच्छा, कि उसने आगे से निकल गया, वो निकल गया, तो आगे यानी से फिर भी, उसको आपको कनाल से भी, मतलब कि एट द सेम यानी वो स्टेज आ गई है। एग्जैक्ट Okay. डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। आप ऑब्वियसली डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से अपने आपका डेंटिस्ट आपको एक्सप्लेन कर देगा, बट बेसिकली आफ्टर रूट कैनाल फिर एक्सट्रैक्ट दांत निकाल दिया जाए, एंड देन देयर इज नो ऑब्वियसली उसके बैकअप में दांत नहीं आ रहे फिर अच्छा, ये क्या बहुत आसान है? यानी मैं हमेशा सोचा करती हूँ, वही बात एक आम इंसान की हैसियत से, वो कैसा डॉक्टर है जो दांत निकाल देता है? वो दांत को ठीक क्यों नहीं करता? यानी यस मैम। मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि डॉक्टर के पास ये क्या हल है कि दांत निकाल दो। जैसे आज आपसे और उस दिन आपसे बात करने के बाद पता चला कि दांत निकालने की कोई ना कोई वजह होती है। लेकिन क्यों है ये मिसकंसेप्शन कि दांत के डॉक्टर के पास मत जाना, वो निकाल देगा? मैम ये क्या है? इन माय ओपिनियन मुझे लगता है ज़ैफ़ा भी इससे एग्री करेगा कि आजकल जो लोग दांत निकाल रहे हैं वो कम है एज कम्पेयर टू जो हर दांत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिचुएशन में भी जहाँ बच नहीं सकते बिकॉज आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। दांत बचाने के आजकल ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। हाँ, मतलब कि जो दांत बच नहीं भी सकते लोग उसको किसी तरह से ना, मतलब कि लेट्स से Intact रखते टेप हैं। लगा के भी चिपका देंगे ताकि जस्ट कि आपको वो किसी तरह से चार्ज कर ले। और देखिए ना,
पेशेंट मेरे पास आया, पेशेंट को मैंने ये गंदी सी डायग्नोसिस दी कि यार नहीं आपका दांत निकाला, इवन दो दैट्स ट्रू, निकालना पड़ेगा, लेकिन वो पेशेंट खुश नहीं है. एक डेंटिस्ट पेशेंट को खुश करने के लिए सिर्फ कह देगा हाँ ठीक है बच जाएगा, नहीं बच सकता फिर ही बचा लेगा. अच्छा, मेरे क्लिनिक से वो चला जाएगा, साल 2 दिन बाद 6 महीने बाद उसको फिर दर्द होगी, राइट, फिर मेरे पास ही आएगा ना, फिर उससे पैसे ले लो. समझे आपको? इट्स लाइक अ गेम दैट पेशेंट्स डॉक्टर्स प्ले विद पेशेंट्स. पर बेहतर यही है कि ऑब्वियसली आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओ जो आपको सच बताए. दांत निकालना तो निकालो आप, अब आपके पास चॉइस नहीं है ना. यानी ये बहरहाल ये बात गलत है कि हम समझिए जो हम समझते हैं कि डॉक्टर खामखा दांत निकाल देता है, नहीं, वो दांत तभी नहीं, उसको वो ज्यादा पैसे कमा सकता है दांत को रोक रोक के, लेकिन अगर वो निकाल देता है तो इसका मतलब है वो बहरहाल कहीं ना कहीं. और मतलब आप खुश भी तो नहीं हो ना कि हमें दांत निकालना पड़ेगा, आपको कैसा डॉक्टर है ये वो. तो आई एम जस्ट सेइंग कि वही वाली बात जो मैं लास्ट टाइम बात, इट्स जस्ट ट्रस्ट. ऐसे डॉक्टर के पास जो आपको सच बताए, जो एक्चुअल आपका वजह मतलब जो भी मसला है उसका हल बताए. ये ना करे कि यार हाँ ठीक है आप कहते हो तो हम चला लेंगे. चलिए अब हम पहुंच गए इम्प्लांट की स्टेज तक. ये क्या चीज है? मैम मल्टीपल ऑप्शंस टू रिप्लेस. जैसे हमने दांत निकाल दिया, ठीक है, लोगों को लगता है दांत वापस नहीं लग सकते. दांत डेफिनेटली वापस लग सकते हैं. 5-6 ऑप्शन है दांत कैसे वापस लग वो सकते क्या हैं. 5-6 ऑप्शंस हैं? मैम एक ऑप्शन तो सिंपल उतरने चढ़ने वाले डेंचर्स जो पुराने जमाने से चला करते थे कि गम के साथ. एग्जैक्टली. तो वो सिंगल टूथ भी रिप्लेस हो सकता है, सारे दांत भी रिप्लेस हो सकते हैं. अच्छा, वो जो डेंचर्स है वो सिंगल टूथ का भी है? सिंगल टूथ भी कर सकते हैं एंड देन यू कैन रिप्लेस ऑल योर टीथ. किसी के मुंह में कोई दांत नहीं, आप सारों में डेंचर्स भी लगा सकते हैं. अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि वो जो हमें रिकमेंड किया जाता है कि दांत जरूर लगा देना चाहिए क्योंकि वरना फिर बाकी दांतों के दरमियान फासला बढ़ने लगता है, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है मैम. दांतों की नेचुरल टेंडेंसी होती है दैट दे वांट टू जॉइन और दे वांट टू मीट ईच अदर. ऊपर वाले दांत नीचे से मिलने की कोशिश करनी ही करनी है. अच्छा. सो व्हेन देयर इज नथिंग हियर इट विल ग्रो डाउन, ठीक है, एंड उस दांत की सिर्फ इस पोजिशनल चेंज से आपकी बाकी ओरल हेल्थ इफेक्ट होगी. गैप्स इन योर अपर टीथ विल इंक्रीज. उस दांत जो नीचे जा रहा है उसकी वजह से that will lead to more problems, gum problems as well as caries, and वहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा जाके बैठ सकता है, ज़्यादा मसले करेगा. तो रिप्लेसमेंट डेफिनेटली you should do it as fast as possible. डॉक्टर हुज़ैफा, आप बताएंगे कि टेक्निकली मेडिकली व्हाट इज मोर अप्रोप्रिएट, इम्प्लांट या डेंचर्स? मैम it all depends on affordability. नहीं, मेडिकली आप मुझे बताएं. आप मेडिकली मुझे बताएंगे. Implant is the best. Implant is the best. Closest thing you're gonna get to your normal tooth. Yes, natural tooth, and that is lifelong. Denture के अंदर you have to get आपके गम पे बैठा होता है, and gum is ever changing, ever remodeling. हड्डी भी नीचे जो बैठी है वो हमेशा रिमॉडल हो रही है. Depends on कितना प्रेशर उसके ऊपर आ रहा है. इम्प्लांट टाइटेनियम का जब स्क्रू आप कह रहे हैं कि हड्डी भी मूव हो रही है, तो यानी वो रीमॉडल हो रही है. यानी वो जो लोग कहते हैं कि दांत तैरते रहते हैं, ये कुछ आप ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं. अच्छा. जब डेंचर लगाते तब है जब मुंह में दांत कम हो जाते हैं. बिल्कुल ठीक है. इस हड्डी का काम ही ये है, ये जो जिस एल्वियोलर बोन जो है इसका काम ही है कि दांतों को पकड़ के रखना है. जब दांत निकल जाते हैं तो ये बैठने शुरू हो जाते हैं. इसका पर्पस खत्म हो जाता है. इसका पर्पस खत्म हो टेक्निकल जाता है. टर्म इज रिजॉर्प्शन, बट यही है कि वो बैठना शुरू होती है. एग्जैक्टली. पर्पस खत्म हो जाता है. तो जब हम उसके ऊपर कोई डेंचर या और चीज रखते हैं तो वो और इरिटेट होने शुरू होती है, तो उसको बैठना उसका थोड़ा सा रिजॉल्व होना ज्यादा हो जाता है. यानी वो डबल इंटेंसिटी के साथ डिके शुरू हो जाता है. यस. तो ये जो है इम्प्लांट, इसका प्रोसीजर क्या है? मैं इम्प्लांट का प्रोसीजर हम हड्डी के अंदर एक स्क्रू लगा देते हैं. मेटल स्क्रू? यस, टाइटेनियम स्क्रू होता है. द ओनली मेटल दैट इज बायोकम्पैटिबल विद आवर बॉडी. कोई और मेटल नहीं लग सकता. अच्छा. अब जिस तरह यानी उसको जंग वंग नहीं लगता अंदर? नहीं, जंग वंग नहीं लगता और वो आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है. अच्छा. एज योर यानी ये साइंस की तरक्की. यस, अल्हम्दुलिल्लाह. जिस तरह इस बोन के अंदर जब तक दांत पड़ा होता है ये अपनी जगह मेंटेन रखती है. ठीक है. इम्प्लांट में भी कैपेसिटी है कि जब वो इस बोन के साथ जॉइन हो जाता है तो उसका जो बोन रिजॉर्प्शन है, वहाँ से बोन बैठने वाला जो सीन है वो बहुत कम हो जाता है. तो इट आल्सो मेंटेन योर बोन हाइट एंड आल्सो आपकी पूरी ओरल फंक्शंस एंड एवरीथिंग को भी मेंटेन हो जाते हैं. प्लस इम्प्लांट इज लाइफ लॉन्ग. एक बार लग गया, unless you have a condition that could destroy your natural teeth as well, वो इंशाल्लाह कहीं भी नहीं जाएगा.
وہ لائف لانگ ہی چلتا ہے. But then again, implant complicated procedure ہے. Get it done by somebody who knows what they're doing. Yes. اچھا کیا یہ امپلانٹ ایک سیٹنگ میں ہوتا ہے یا زیادہ میں ہوتا ہے جنرلی؟ Generally it takes 3 months. اچھا 3 months سیٹنگز ہوتی ہیں, زیادہ سیٹنگز نہیں ہوتی, بٹ وی نیڈ جس طرح فریکچر کے بعد وی نیڈ 2 months کہ آپ پٹی باندھ کے رکھیں, وہ ہڈی ایک طرح جوائن کر جائے. تو آفٹر پلیسنگ این امپلانٹ 2 months ہم نے پیشنٹ کو تنگ نہیں کرنا. پیشنٹ اپنے کاموں میں بزی رہے گا. اس 2 months کے اندر بون اس کے امپلانٹ کے ساتھ آسٹیو انٹیگریٹ کرے گی, جوائن کرے گی. اس کے بعد ویل گو آن دی نیکسٹ پروسیجر. 2 to 3 اپوائنٹمنٹس کے اندر دانت بھی لگ جاتا ہے. اس کے بعد Situationally there is like کہ آپ single day بھی same day implant بھی ڈال سکتے. دانت نکالا اسی وقت implant ڈال دیا, heal it up and then اچھا یہ وہی ڈیپینڈ کرتا ہے ڈاکٹر کی یا پیشنٹ کی کنڈیشن پر. کنڈیشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, ایج, دین یور کوموربیڈیٹیز, جیسے آپ کو شوگر ہے کہ نہیں, ڈو یو اسموک اور ناٹ, اس طرح کی ساری چیزیں یہ پلانٹ کی انٹیگریشن ود دا بون کو افیکٹ کرتی ہیں. سو یو ہیو ٹو تھنک. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں کہ سیم ڈے امپلانٹ جس دن ڈالا اسی دن اس پہ کراؤن بھی لگا دیا. بیسکلی جو اوپر والا جو حصہ آپ کو منہ میں نظر آ رہا ہے دانت کا وہ بھی لگا دیا. گڈ اور بیڈ, اٹس مکس, جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ اس پہ پھر ساتھ ہی پریشر آنا شروع ہو جائے گا چوئنگ کا. ٹھیک ہے, بہتر یہی ہے اوبیسلی کہ یو گیو اٹ 2-3 months امپلانٹ سیٹل ہو ان کے ساتھ, پھر آپ اس پہ کوئی لوڈ ڈالنا شروع کرو. اٹ ڈز ورک دی ادر وے ایز ویل, بٹ لیس آف دا ٹائم it's a much safer option and less risky if you go the longer wait time. بہتر یہی نا کہ آپ اگر اتنے پیسے دے رہے ہو تو وہ کام صحیح ہو بجائے کہ جلدی ہو. بالکل صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر حنزلہ اینڈ ڈاکٹر شایان آپ کے قیمتی وقت کا اور آپ کے اس نالجیبل ڈسکشن کا. سامعین آپ نے دیکھا کہ آپ کو روٹ کینال سے ڈرنا نہیں چاہیے, مگر روٹ کینال کی نوبت نہیں آنے دینی چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ اسٹیج امپلانٹ تک پہنچ گئی ہے تو یقیناً سائنس نے آپ کے لیے ترقی کی ہے, اپنی زندگی کو ظاہر ہے اپنے منہ کے ذائقے کے ساتھ خوبصورت رکھی ہے. کیونکہ اگر آپ کو کھانے پینے میں مشکل ہے اور اگر آپ زندگی کی نعمتوں کا لطف نہیں اٹھا سکتے تو یقیناً یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. مگر اپنے ڈر اور خوف کو اپنے اوپر مت حاوی ہونے دیجیے. سائنس نے, طب نے اور ڈاکٹرز نے یہ ساری صلاحیتیں ہماری آسانی کے لیے حاصل کی ہیں. ان معلومات سے فائدہ اٹھائیے اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے. ایک دفعہ پھر بہت شکریہ ڈاکٹر حذیفہ, ڈاکٹر شایان. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو پھر تکلیف دیں گے کچھ اور موضوعات پر اپنے سامعین کے سوالوں کی روشنی میں. بہت شکریہ ناظرین, اجازت دیجیے. السلام علیکم.